नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन कुमार, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है शोध की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम शोध का अर्थ, शोध की परिभाषा, शोध की विशेषताएं, शोध का उद्देश्य और शोध के महत्व का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शोध का अर्थ किसे कहते हैं। शोध का मतलब है किसी चीज को ध्यान से समझकर और सही तरीके से जानने की कोशिश करना। शोध में हम किसी विषय को गहराई से पढ़ते हैं, देखते हैं या जांचते हैं ताकि सही जानकारी हमें मिल सके। इसको उदाहरण से समझेंगे। यदि कोई शिक्षक समझना चाहते हैं कि बच्चे गणित में क्यों कमज़ोर हैं, तो वह कक्षा में अवलोकन और बातचीत करके शोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या का सही उत्तर ढूंढते हैं। शोध अनुमान नहीं बल्कि तथ्य और सबूत पर आधारित होता है। इसमें सबसे पहले हम समस्या को पहचान कर वैज्ञानिक तरीकों से उसका समाधान खोजते हैं। इसमें उदाहरण देखेंगे तो स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई का विद्यार्थियों की उपलब्धि पर प्रभाव जानने के लिए सर्वे और टेस्ट लेकर शोध किया जाता है। यहाँ पर सर्वे और टेस्ट एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे। शोध हमेशा क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। पहले योजना बनती है, फिर डेटा इकट्ठा होता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। शोध में हर कदम पहले से तय होता है, जैसे योजना, डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। शिक्षक पढ़ने की आदत का प्रभाव जानने के लिए पहले छात्रों का चयन करते हैं, फिर डेटा जुटाते हैं और अंत में फाइनली रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है, शोध का मुख्य उद्देश्य किसी तथ्य या घटना को ठीक से समझना है। शोध हमें बताता है कि कोई घटना क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है। उदाहरण से देखेंगे, अगर छात्रों की उपस्थिति कम है तो उपस्थिति कम होने के पीछे के कारण को हम शोध करके पता लगा सकते हैं कि क्या कारण है। कहीं ये कारण दूरी तो नहीं है, रुचि की कमी तो नहीं है, या परिवहन की समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 5, शोध में हमें नया ज्ञान मिलता है और जो जानकारी पहले से है वह और स्पष्ट हो जाती है। शोध हमारी समझ को बढ़ाता है और कई नई चीज़ें सामने लाता है। जैसे मोबाइल उपयोग के नुकसान पर पहले केवल अनुमान थे, लेकिन शोध से ये पता चल गया कि अधिक स्क्रीन टाइम बच्चों की नींद और ध्यान पर असर डालता है। नेक्स्ट पॉइंट, शोध यह पता लगाता है कि कोई समस्या क्यों होती है और उसका समाधान कैसे मिल सकता है। शोध समस्याओं को समझकर बेहतर समाधान देता है। जैसे यदि कक्षा में ज़्यादा शोर हो रहा है तो शोध से पता लगाया जा सकता है कि क्या कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कक्षा में जगह की कमी है या शिक्षक का निगरानी कम है। इस प्रकार शोध से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई समस्या क्यों है और उसका समाधान क्या है। नेक्स्ट है, शोध में निष्पक्षता, यानी व्यक्तिगत पसंद नापसंद का प्रभाव नहीं होता है। शोध तथ्य आधारित होता है, न कि शोधकर्ता की निजी राय पर। उदाहरण से इसे समझेंगे। यदि शिक्षक ये जानना चाहते हैं कि कौन सी शिक्षण पद्धति बेहतर है, तो वे पसंद नहीं देखते बल्कि टेस्ट परिणामों की तुलना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें डेटा जुटाया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर उसी आधार पर निष्कर्ष भी निकाला जाता है। डेटा यानी जानकारी, जैसे अंक, प्रतिक्रिया, अवलोकन, विश्लेषण, यानी उनकी तुलना और समझ। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ समझेंगे कि मान लीजिए स्कूल कैंटीन की गुणवत्ता जानने के लिए छात्रों से फॉर्म भरवाकर उनके उत्तर का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार जब डेटा जुटाया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसी आधार पर निष्कर्ष निकल जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, शोध हमें शिक्षा, समाज,
विज्ञान और रोज़मर्रा की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जैसे शोध जीवन के हर क्षेत्र को समझने में उपयोगी है। उदाहरण, शोध के कारण हमें पता चला कि पौधों को प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ने में फोटोट्रॉपिज्म का प्रभाव होता है, जिससे विज्ञान की समझ डेवलप हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, शोध का सबसे बड़ा लक्ष्य सत्य को खोजना है, ताकि हम सही और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकें। शोध का उद्देश्य गलत धारणाओं को दूर करके सच्चाई तक पहुंचाना है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो पहले माना जाता था कि सभी छात्र ऑनलाइन पढ़ाई पसंद करते हैं, लेकिन शोध ने दिखाया कि कई छात्रों को इंटरनेट और उपकरणों की कमी से बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस प्रकार हम शोध के अर्थ को समझ पाए हैं। इसी श्रृंखला में हम देखेंगे अनुसंधान की परिभाषा, मतलब शोध की परिभाषा। According to Clifford Woody, research comprises defining and redefining problems, formulating hypotheses of suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deduction and research conclusion, and at last carefully testing and conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis. क्लिफोर्ड के अनुसार शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या को पहले अच्छी तरीके से समझते हैं और फिर चरणबद्ध तरीके से उसका समाधान खोजते हैं। सबसे पहले समस्या को परिभाषित किया जाएगा। अगर समस्या पूरी तरह समझ ना आए तो उसे दोबारा रीडिफाइन यानी और स्पष्ट किया जाएगा। इसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब एक समझदारी वाला अनुमान कि समस्या का कारण क्या हो सकता है और उसका समाधान क्या होगा। इसके बाद शोधकर्ता डेटा को कलेक्ट करता है, उसे इकट्ठा करता है, जैसे बच्चों से बात करना, सर्वे करना, अवलोकन करना या रिकॉर्ड देखना। फिर वह इन सूचनाओं को ऑर्गेनाइज यानी क्रम से सजाता है और इवैल्यूएट यानी जांचता है कि ये जो डेटा मिला है ये भरोसेमंद है और सही है या नहीं। इन सभी जानकारियों के आधार पर वो कंक्लूजन निकालता है, जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। अंत में शोधकर्ता यह परखता है कि यह निष्कर्ष उसकी हाइपोथेसिस से मेल खा रहा है या नहीं। यह अंतिम जांच यह तय करती है कि हाइपोथेसिस हमारी जो थी वो सही थी या गलत। क्लिफोर्ड की ये जो डिफिनेशन थी ये हमारे स्टेप ऑफ रिसर्च से पूरी तरीके से मेल खाती है। इस प्रकार हमने क्लिफोर्ड वुडी की ये जो अनुसंधान की परिभाषा देखी, इसको देखने पे हमें ये प्राप्त हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं रिसर्च के स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर उनका हाइपोथेसिस निकालेंगे, फिर उनके डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज एंड इवेल्युएटिंग डेटा करेंगे, फिर उसका मेकिंग डिडक्शन करेंगे। इसके बाद रिसर्च कंक्लूजन हमारा जो निकलेगा वो निकालने के बाद हम उसको टेस्टिंग करेंगे एंड कंक्लूजन एंड डिटरमाइन व्हाट एवर दे फिट एंड द फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस। तो ये थी हमारे क्लिफोर्ड की परिभाषा। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि मान लीजिए कोई शिक्षक ये जानना चाहता है कि कक्षा के 5 बच्चे होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले वह समस्या तय करता है, मतलब बच्चे होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, तो टीचर इस समस्या को तय करेगा। फिर इसके बाद टीचर क्या करेगा, एक अनुमान लगाएगा, हाइपोथेसिस बनाएगा, शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद इसका वो डेटा जुटाएगा। डेटा कैसे वो जुटाएगा, वो बच्चों से पूछेगा, उनकी कॉपी चेक करेगा आदि तरीकों से। इसके बाद इस डेटा को व्यवस्थित करेगा और इसको जांचेगा। इसके बाद टीचर निष्कर्ष निकालेगा कि सच में बच्चे को अध्याय समझ में नहीं आ रहा था। अंतिम परीक्षण में हाइपोथेसिस सही साबित होती है। तो यह शोध की एक प्रक्रिया हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं शोध की मुख्य विशेषताओं के बारे में।
शोध की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक प्रक्रिया। शोध एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर उसके अनुसार योजना बनाई जाती है। इसके बाद डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है और फाइनली अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस क्रम का पालन करने से शोध अधिक सटीक, स्पष्ट और विश्वसनीय बनता है और फाइनली परिणामों को समझना हमें आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण। शोध हमेशा किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसका मुख्य मकसद किसी समस्या को समझना, उसका कारण जानना या उसके समाधान को ढूंढना होता है। जब शोध का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो शोधकर्ता सही दिशा में काम कर पाता है और शोध के निष्कर्ष अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निष्पक्षता। शोध में निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका अर्थ है कि शोधकर्ता अपनी व्यक्तिगत पसंद, नापसंद, भावनाएं या पूर्वाग्रहों को शोध पर हावी नहीं होने देता। शोध पूरी तरह तथ्यों, आंकड़ों और साक्ष्यों पर आधारित होता है। निष्पक्ष दृष्टिकोण से किया गया शोध विश्वसनीय होता है और उसके परिणामों पर भरोसा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यात्मक एवं प्रमाण आधारित। शोध में प्रस्तुत की गई हर जानकारी प्रमाणों, डेटा या विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित होती है। इसमें अनुमान या व्यक्तिगत राय का महत्व कम होता है। डेटा संग्रह, सर्वेक्षण, प्रयोग या पिछले शोधों के आधार पर तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं। प्रमाण आधारित शोध अधिक मजबूत और वैज्ञानिक माना जाता है और उसके निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सत्य की खोज। शोध का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सत्य तक पहुंचना होता है। शोधकर्ता विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करता है, उनका विश्लेषण करता है और सही तथ्य खोजने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में पुराने विचारों या मान्यताओं को भी परखा जाता है। सत्य की खोज शोध को सार्थक बनाती है और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है नई जानकारी प्रदान करना। शोध हमें नया ज्ञान प्रदान करता है या पुराने तथ्यों को स्पष्ट करता है और नई अवधारणाएं या सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कई बार शोध किसी क्षेत्र में मौजूद कमियों को उजागर करता है और नई दिशा में सोचने के अवसर देता है। इससे विज्ञान, शिक्षा, समाज और अन्य क्षेत्रों में विकास और सुधार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान की प्रक्रिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। शोध किसी समस्या के कारणों को समझने और उसके समाधान खोजने में मदद करता है। शोधकर्ता समस्या का विश्लेषण करता है, उससे जुड़े कारकों की जांच करता है और प्रमाणों के आधार पर समाधान सुझाता है। इस तरह शोध समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य क्षेत्रों में वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकल, तार्किक। शोध पूरी तरह तार्किक प्रक्रिया पर आधारित होता है। प्रत्येक कदम पिछले कदम से जुड़े होते हैं और निष्कर्ष केवल तार्किक और प्रमाणित आधार पर निकाले जाते हैं। शोध में किसी भी प्रकार की कल्पना या अप्रमाणिक विचार स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तार्किकता शोध को मजबूत, स्पष्ट और वैज्ञानिक बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सटीकता और विश्वसनीयता, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। शोध के निष्कर्ष जितने सटीक और विश्वसनीय होते हैं, शोध उतना ही बेहतर माना जाता है। इसके लिए सही डेटा, उचित तरीके
और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। सटीकता का मतलब है कि परिणाम सही हो, और विश्वसनीयता का अर्थ है कि उन पर भरोसा किया जा सके। ये दोनों गुण शोध को बहुत ही मजबूत और उपयोगी बनाते हैं। तो ये हमने शोध की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम देखते हैं शोध का उद्देश्य। शोध का उद्देश्य नई, विश्वसनीय और व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करना होता है, ताकि किसी विषय, घटना या समस्या को गहराई से समझा जा सके। शोध केवल जानकारी इकट्ठा करने का काम नहीं है, बल्कि उस जानकारी को वैज्ञानिक तरीके से जांचने, परखने और उसका सही निष्कर्ष निकालने की एक प्रक्रिया है। जब हम किसी विषय पर शोध करते हैं, तो हमें वह बातें भी पता चलती हैं जो पहले स्पष्ट नहीं थीं, या जिनके बारे में केवल अनुमान लगाए जाते थे। इस तरह शोध हमें नया और प्रामाणिक ज्ञान प्रदान करता है। शोध का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है समस्याओं के कारण और समाधान ढूंढना। समाज, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में समय समय पर कई समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। शोध इन समस्याओं के वास्तविक कारणों की पहचान करता है। जब हम कारणों को समझ लेते हैं, तब समाधान निकालना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो यदि छात्रों के कम अंक आने पर शोध किया जाए, तो यह पता चल सकता है कि कारण अभ्यास की कमी नहीं, बल्कि अवधारणाओं का ठीक से न समझना है। इस प्रकार शोध समाधान को सटीक और प्रभावी बनाता है। शोध का तीसरा उद्देश्य ज्ञान को स्पष्ट और विस्तृत बनाना है। हमारे पास जो जानकारी पहले से मौजूद होती है, वह कई बार अधूरी, अस्पष्ट या पुरानी हो सकती है। शोध इन जानकारियों को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। यह न केवल ज्ञान को अपडेट करता है, बल्कि उसे और समृद्ध, व्यापक और लागू करने योग्य बनाता है। शोध के माध्यम से नई तकनीकें, सिद्धांत, अवधारणाएं और नियम विकसित होते हैं, जो किसी क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार शोध का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सत्य की खोज करना, ज्ञान को गहरा करना, स्पष्ट करना और उपयोगी बनाना है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है शोध का महत्व। शोध का महत्व हमारे जीवन, शिक्षा, समाज और विज्ञान सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें चीज़ों की गहराई और सटीकता से समझने में मदद करता है। सबसे पहला महत्व है शिक्षा, समाज और विज्ञान, इन सबको बेहतर समझना। जब हम किसी विषय पर शोध करते हैं, तो हमें उस विषय का वास्तविक अर्थ, उसका व्यवहारिक उपयोग और उसका प्रभाव समझ आता है। शिक्षा के क्षेत्र में शोध से हमें पता चलता है कि कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों के लिए बेहतर है। समाज में शोध से हम जानते हैं कि लोगों की सोच, व्यवहार और समस्याएं क्या हैं। विज्ञान में शोध नई खोजों और तकनीकों को जन्म देते हैं, जिससे मानव जीवन आसान हो जाता है। इसी श्रृंखला में शोध का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य वो सही और सत्य जानकारी प्राप्त करना है। आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन कौन सी जानकारी सही है, इसका पता शोध से ही लगाया जा सकता है। शोध तथ्यों, डेटा और प्रमाणों पर आधारित होता है। इसलिए शोध से प्राप्त जानकारी विश्वसनीय, सटीक और वैज्ञानिक होती है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो यदि हम जानते हैं कि कौन सा खाद पौधों के लिए अच्छा है, इसको अगर हम जानना चाहेंगे, तो शोध हमें उसके वास्तविक प्रभावों के साथ सही उत्तर देगा। शोध का तीसरा जो बड़ा महत्व है, वो रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान ढूंढना है।
हम अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे बच्चों के कम अंक, किसानों की फसल खराब होना, ट्रैफिक बढ़ना, पॉल्यूशन बढ़ना आदि। शोध जो है इन सभी समस्याओं के कारणों को पहचानता है और सही समाधान हमें सुझाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्कूल में बच्चे गणित में कमजोर हैं, तो शोध यह पता लगा सकता है कि समस्या अभ्यास की कमी नहीं बल्कि अवधारणाएं समझना या अवधारणाएं समझ ना आना है। इससे सही समाधान जो है तैयार किया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो इस प्रकार शोध हमारे जीवन को अधिक स्पष्ट, बेहतर और समस्या मुक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने शोध की अवधारणा और उसके अंतर्गत शोध के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य और शोध के महत्व को समझा। धन्यवाद।